हमको भी 2 पैसा मिलेगा तो वो फिर आगे वाले महात्मा की सेवा में जाएगा। और कभी वीडियो बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं, तो सेवा में ऐसे ही पहुंच जाते हैं तो दे देते हैं। और ख़रीद करके किसी महात्मा को बुखार भी आ जाता है तो ऐसा बात नहीं है, मौनी जी करते हैं। हाँ, परंतु कभी कभी हमें भी गुस्सा आता है जब व्यक्ति बहुत घृणा तरह से देखता है। देखिए, हम आपको बहुत मानते हैं, भक्तों के उसमें मानते हैं, लेकिन अब क्या है कि टाटी घाट की जनता हूँ, भैंस का या गाय का क्रीम लाता हूँ, क्रीम को अपने कुटी में बनाता हूँ। अच्छा, वो उसको मैं विशेषकर देता हूँ महात्मा। वही कहना चाह रहे हैं हवन पूजन के लिए। अब ये थोड़ा महंगा है, हाँ, अब वो वाला थोड़ा सस्ता हमको मिल जाता है। हाँ, ये हो गया सवाल। चलो ओके। तो कहाँ लगा लो, इसमें लगा दो, इसमें का बिगड़ता है। बस इतना कर, गाड़ी में ही दे रहो बाबा, पूछते रहना कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, वीडियो बनाने दिए बोले वीडियो बनाने हाँ, इस समय जो है हमारे एक बालक दास जी हैं, इनका बालक भगवान है, इनका कई बार हमने वीडियो डाला भी है, भक्तों ने बहुत पसंद किया है। तो महाराज जी का अब 2-4 माने नवरात्र से जो है एक अनुष्ठान होने वाला है, बड़ा कड़ा अनुष्ठान है। तो जब ये चर्चा करते हो, वैसे अनुष्ठान तो आज तक हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन नवरात्र में हम देखेंगे कि हमारे बालक भगवान किस तरह से वो अनुष्ठान करते हैं, और जैसा होगा देखा जाएगा। और इस समय वर्तमान में क्या है कि बालक भगवान जो है फलार वलार कम पाते हैं, ना के बराबर पाते हैं, तो महाराज जी मना कर दिए कि फलार हमारे लिए मत लाइएगा। लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा ठाकुर जी के प्रसाद के लिए, और कुछ महात्मा जो टाटी घाट के यहाँ से महात्मा जाते हैं, वो 2-4 डेली इनके पास आते जाते रहते, उनको थोड़ा प्रसाद रूप में देने के लिए इन्होंने फ़ोन किया कि महाराज जी ये चीज़ आप आ रहे हैं तो लेते आइएगा। तो मैं सुबह फ़ोन किया था कि हमने कहा यदि कुछ खर्चा पानी की ज़रूरत हो तो हम आ जाएं। तो इन्होंने कहा ठीक, खर्चा पानी तो ठीक है, थोड़ा प्रसाद वसाद लेते आए। तो वहीं थोड़ा सा प्रसाद लाए हैं और कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी दक्षिणा। महाराज ये थोड़ी सी मूँगफली है, ये कोई जैसे आ जाता है और क्या बोलते हैं चाय वाय के लिए। और एक भक्त ने भेजा है महाराज जी के लिए कुछ दक्षिणा, तो महाराज जी को कुछ थोड़ा दक्षिणा भी देना था। और महाराज जी की चांदी की आँख और वो तिलक, और ये दोनों चीज़ तो मैंने तिलक तो बन गया, सब बालक भगवान देख चुके। चांदी की आँख का अभी तक जो है ज्वेलर्स ने कहा बना देंगे, लेकिन आज कल उन्होंने कहा कि महाराज जी उनकी नाप लेकर के आना, तो हम नाप का नाप भी ले जाएंगे। और बालक भगवान को एक दिन आग्रह इसलिए कर रहे हैं कि जो हनुमान जी का पोशाक है वो हमको पता नहीं है कि छोटा रहे बड़ा रहे कैसे रहे, तो इसलिए इनसे आग्रह कर रहे हैं कि एक दिन के लिए आपको सीतापुर या करबी जहाँ भी हो ये चलेंगे तो अपने अनुकूल बिराल लेंगे, और हम लाएंगे छोटा हो जाए बड़ा हो जाए तो फिर ये कहेंगे कि बात अच्छा है, ये हमारे छोटी सी दक्षिणा। तो इस तरह से अपना संतों की लीला है। तो अब थोड़ा महाराज जी बालक भगवान से हम थोड़ा सत्संग करेंगे। और ये घी तो भूल गए, ये महाराज जी आप जो है ठाकुर जी के लिए और अपना दीपक जलाने के लिए जो जैसा उपयोग चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये गाय का, वैसे कह करके तो हमको गाय का घी दिया है, जो क्रीम दिया है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते, पूरी गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि जो व्यक्ति देता है वो ज़रूर कहता है कि गाय का ही क्रीम है, गाय का घी है। लेकिन अब असला है कि नकला, माने ये है गाय का है कि भैंस का, माने शुद्ध घी तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते 100% कि गाय का ही है। तो इस तरह से हमारी सेवा जो है संत सेवा में चलता रहता है। और परसों हमारे यहाँ भंडारा है, 29 ये अक्टूबर है चल रहा है, सितंबर, हाँ 29 सितंबर को हमारे यहाँ भंडारा है। तो बालक भगवान से आग्रह करते कि भंडारा में भी आइएगा, लेकिन बालक भगवान कह रहे हैं हमारा अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि बालक भगवान ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब भाई अनुष्ठान चल रहा है तो हम किसी के अनुष्ठान में विघ्न बाधा नहीं करते हैं और ना हम ज़्यादा आग्रह करते हैं।
तो इसलिए हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, बालक भगवान की इच्छा होगी तो आ जाएंगे और नहीं इच्छा होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनुष्ठान से बढ़ करके अंडारा भंडारा नहीं होते। तो इस तरह से हमारी सेवा चलती रहती है। अब बालक भगवान से 2-4 प्रश्न पूछेंगे कि महाराज जी आप जो है जो ये अनुष्ठान आप नवरात्र में कर रहे हैं ये कब से चालू होगा? अब वो तीन को अमावस्या की 2 को है और 2 को अमावस्या है, 3 को बैठकी है। हाँ ठीक। और बैठकी के दिन से तो फिर राम राम का ही प्रभु जो रच रखा, जो प्रभु करेंगे वो होगा। हम अपने श्रद्धा भाव से तो लगे ही हैं। तो महाराज जी इस समय जो ये फलार के लिए हमको मना कर दिए तो इस समय फलार नहीं पाते क्या? तो क्या खा पाते हैं इस समय? थोड़ी जो दूध का चाय वाय बना लिया, जल वल थोड़ी बहुत मुंह में डालनी है बस। अच्छा, जो थोड़ी बहुत जो दूध है चाय वाय के रूम में उसी को महाराज जी पा लेते हैं। नहीं तो ये महाराज जी कितने दिन से ये नियम चल रहा है आपका? हो गया 2-4 अच्छा, तो ये अमावस्या तक 8 दिन हो गया। अच्छा, अमावस्या तक ये चलेगा, अमावस्या के बाद खाना पीना सब बंद हो जाएगा, है ना? अमावस्या के दिन से बंद हो जाएगा तो फिर वो रुकेगा कहाँ से, वो सदेगा नहीं। अमावस्या तक ये थोड़ी बहुत जो दूध पी रहे हैं ये भी तो परिवार से बंद हो जाएगा। ये अभी से बंद हो जाएगा 2-3 दिन से। 2-3 दिन का वो अमावस्या आने वाली। तो बालक भगवान का ये भी कहना है कि जो नवरात्र आ रही है और अभी महाराज जी केवल दूध पीते हैं और थोड़ी बहुत चाय ले लेते हैं, बाकी फलार वलार कुछ भी खाते पीते तो पाते ही नहीं। और फलार भी महाराज जी हमारे बालक भगवान इस समय नहीं पा रहे हैं, थोड़ा दूध पेय आहार पा रहे हैं। और जो नवरात्र आ रही है उसमें 9 दिन बालक भगवान का कहना पिछले वीडियो में कि माने कुछ भी हम नहीं पाएंगे। तो इस तरह से महाराज बालक भगवान की तपस्या साधना चलती रहती है। महाराज जी कभी कभी कमेंट हमारे पास कल है आया था कि घर में रह करके, खैर कई बार तो आपसे भी कई लोगों से प्रश्न पूछे कि कई बार जो है कि घर में हम लोग किस तरह साधन करें, किस तरह भजन करें और किस तरह से माने साधन भजन करके हमारा कल्याण हो जाए और कौन से कर्म करें जिससे हमारा कल्याण हो। देखो, किसी भी व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि ये साधना ही करें। वो धर्म से और विश्वास श्रद्धा भाव से भगवान को मानेगा तो उसके संकट में सहाय होंगे। संत सेवा करते हैं, संत भी कई प्रकार के होते हैं। संत का कहते हैं संत हैं, संत तो बनना बहुत सरल है परंतु निभाना महाराज जी बहुत कठिन है। सही है कि गलत है? इस मार्ग में जो आता है उससे जाके पूछो, जो पहले के ऋषि मुनि थे। हम तो आज के हैं जी। हैं, हम आज ही समझ लो, आज ही संन्यास लिए हैं, परंतु हम प्रभु से यही विनय करते हैं कि जो भी तुम्हें श्रद्धा भाव से भगवान को पुकारता है भगवान उनके संकट में सहाय होते हैं। आप धर्म से पुकारोगे और गलत प्रयोग नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। सबके हृदय में है भगवान, भगवान किसी से दूर नहीं है। भगवान सबके हृदय में हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी पशु हो, सबके ही दिल में भगवान है, आत्मा में भगवान है। ना मैं क्या करना महाराज जी, मैं अपने उसमें इंस्टाग्राम में डालूंगा, इनकी 100 इनका नहीं रहेगा, मेरा ही रहेगा। हाँ, तो महाराज जी ने कहा कि माने भगवान के प्रति जैसा श्रद्धा भक्ति रखेंगे और उसी के अनुरूप जो फल मिलता है। तो महाराज जी कुछ गृहस्थों का नियम है कि कितने बजे सुबह उठना चाहिए, कौन कौन क्रिया करना चाहिए, और स्त्रियों के लिए क्या धर्म है। माने जैसे ठाकुर जी का नहीं लाल गोपाल, तो क्या हर महिलाओं को लाल गोपाल रखना चाहिए, लड्डू गोपाल रखना चाहिए? देखो, उनके ऊपर की भावना है महाराज जी, ठीक है। उनको क्या करना है क्या नहीं करना है हम तो नहीं कह सकते ना, हम उनको दबा सकते हैं। केवल हम उन्हें इतना ही तुम्हें सब को बोल सकते हैं कि लड्डू गोपाल रखते हो तो उनका नियम से ही स्नान कराना चाहिए। प्रथम भोर होने के पहले उनका स्नान ध्यान हो जाना चाहिए।
आजकल क्या है कि 9 बजे घंटी बज रही है, आरती हो रही है। सही बात हैं? जी। तो 9 बजे का नियम नहीं है। जो संत समाज में जो ये चला आ रहा है शुरू से अंत तक, उसी अनुसार चलो। किसी के कहने मात्र से कोई, हम तो कह दिए कि कुआं में कूद जाओ, वहाँ भगवान मिल जाएंगे, तुम जाके कुआं में कूद गए। हम कह दिए कि कुआं में कूद जाओ महाराज जी, वहाँ तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। परंतु हाँ, इस शरीर को बहुत कष्ट देना पड़ता है। जो भी धर्म की रास्ते में चलता है तो भगवान मति गति उसके घर वालों को भटकाते हैं। तो जब घर वालों को भटकाते हैं तो घर वाले कहते हैं काम नहीं करना, ठीक है। इसी संसार चलता है, क्या कहना। राम प्रभु की आराधना। जो ये लड्डू गोपाल हैं, तो सुबह इनको स्नान कराओ, फिर क्या क्या? स्नान कराओ, उनका तिलक स्वरूप करो, फिर और उनको वस्त्र आभूषण पहराओ, अच्छा, उनके वंदना करो, आरती करो। वो चरणोदक उनका भी माना जाता है। हाँ, फिर चरणोदक पियो, मान लो। हाँ, अच्छा। चरणोदक लो, और भोग लगाओ, प्रसादी जो भी जैसे करते हो अपना। अच्छा, जैसे कुछ गृहस्थ लोग हमसे कमेंट की, जैसे लड्डू गोपाल तो रखे हैं, लेकिन अब दोनों मीटिंग भोग नहीं लगा पाते, एक ही मीटिंग लगा पाते, तो उसमें नाराज तो नहीं हो जाते? परंतु आपको जैसे जितना नियम बनाओगे उतना ही चलेगा। माने जो नियम एक बार बांध लो उसी के अनुसार हाँ, उनकी सेवा करना है। हाँ, और ये नहीं कि आज सुबह लगाएं कल शाम लगाएं। हाँ, ऐसा नियम नहीं हाँ, होता। हाँ। तो बालक भगवान कहना है कि जैसे आप लड्डू गोपाल रखे हैं, तो अपना नियम बांध लो कि हमको सुबह 8 बजे या 6 बजे या 5 बजे स्नान कराना है, तो बाकायदा स्नान कराइए, आरती वारती के। तो भोग तो बाल भोग में तो ये छोटा मोटा प्रसाद रूप में चल जाएगा। हाँ, तो जैसे थोड़ी बहुत किसमिस में किसमिस से। और राजभोग में महाराज जी क्या है? राजभोग में जो बने, जो घर में बने। हाँ। अच्छा, उसमें परंतु सफाई उसमें सफाई रहना चाहिए, लहसुन प्याज का तड़का न लगना चाहिए, तब भगवान ग्रहण करेंगे। अच्छा। हाँ, ये बात बालक भगवान ने सत्य कहा कि जो लड्डू गोपाल को या ठाकुर जी को कोई भोग के निमित्त जो है माने प्रसाद बनावे, तो उसमें लहसुन प्याज ना हो, बर्तन बिल्कुल स्वच्छ हो, हाँ। बिल्कुल सफाई से हो। अब महाराज यहाँ गांव में अब क्या होने लगा है कि लोग गिलास थाली को पानी से माने धुल कर ही रख देते हैं। पहले ये नियम नहीं था, अब पता नहीं तेज़ी से इतना बिगड़ गए। तो ये तो महाराज बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो अछूत हो रहा है। देखो, अब दुनिया है, यह सृष्टि है, भगवान के बस में नहीं पूरी सृष्टि हो पाई है, तो हमारे बस में कैसे होगी? लेकिन जो सच्चा भगवान का भक्त है उसको तो सफाई रखना ही पड़ेगा। हाँ, उसको ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है, बिन सफाई के कुछ नहीं है। जिस घर में सफाई है और जिस स्थान में सफाई नहीं हो, वहाँ भगवान नहीं विराजते। तो लड्डू गोपाल के बारे में अभी एक हमको भीलवाड़ा से हम 2 महात्मा को अपने यहाँ से भेजे थे, एक राधे एक भरतदास जी। तो वहाँ वो भीलवाड़ा गए थे, वहाँ एक भक्त है वो लड्डू गोपाल रखे, मूर्ति भी मेरे पास है, फोटो आई है। तो लड्डू गोपाल वो क्या करते हैं, जो बालक है जो मैंने सेवा कर रहा है, तो बालक भगवान की तरह वो 14-15 वर्ष का लड़का है, वो लड्डू गोपाल की सेवा करता है। और लड्डू गोपाल वैसे मुख से तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी उतर जाएंगे, कभी जो है गाड़ी में बैठ जाएंगे, कभी जो है 15-15 दिन के लिए पूरा सिंहासन से गायब हो जाएंगे। ऐसे चमत्कार वो डेली दिन प्रतिदिन करते। जैसे आप उनके सामने गिलास रख देंगे, गिलास का दूध ख़त्म हो जाएगा, मुंह में हल्का लगा रहेगा। ऐसे चमत्कार वो आज भी वर्तमान में वो करते रहते हैं। उनसे मैं वीडियो के माध्यम से बात कर चुका हूँ, 2 महात्माओं को भेजा हूँ, उन महात्माओं के मेरे पास नंबर है। उन्होंने बताया कि हम जब लड्डू गोपाल जी के पास गए, राधे किरण जी के पास गए, तो उनकी वो माने खाते पीते तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उनका शरीर हिलता नहीं होता है, माने शरीर को हिलना उलना, हाथ का हिलना उलना, ऐसे लड्डू गोपाल जो है कर रहे थे। ये प्रत्यक्ष की बात है। तो आज भी ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनके सामने ठाकुर जी या लड्डू गोपाल प्रत्यक्ष बातें चीतें करते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं दिखाते हैं। लेकिन अब ऐसे जो है अच्छा हो सकता है उनके घर वाले कोई गोपी भाव में पूर्वजन्म का कोई ऐसा संस्कारी जीव हो जो ऐसी लीला करते हो। नहीं, कलयुग में ऐसी लीलाएं होना बड़ा कठिन है।
एकाएक गायब हो जाना, 15-15 दिन के बाद पता चला कहाँ गए, वृंदावन गए, और महाराज पूरी मूर्ति सहित गायब हो जाती, और 15 दिन के बाद मूर्ति सहित फिर सिंहासन में आ जाएगी। और यदि आप ज़्यादा आग्रह करेंगे, यदि आपका कुछ माने बातचीत करना, तो आप सिंहासन से उतर आएंगे, माने वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन एक जैसे आप देख भी रहे हैं ऐसा लगे नीचे उतर आए। तो ऐसे चमत्कार आज भी लड्डू गोपाल करते रहते, जिनका श्रद्धा भक्ति होती है तो ऐसे चमत्कारी घटनाएं होती हैं। अब थोड़ा महाराज जी, बालक भगवान, एक प्रश्न और हमारे पास कमेंट में आया कि जीव संसार में क्या लेकर के आता है, क्या लेकर के जाता है, कौन सा पुण्य लेकर के आता है, कौन सा पुण्य लेकर के जाता है, कौन से पाप कर्म से इसका माने गरीब घर में या खराबी होने में, सुअर कुत्ता गधा बिल्ली की होने में, और किस कर्म से वो अच्छे घर में जन्म होता है। प्रभु ये बात तो पहले भी हम बता चुके थे। अरे तो बताइए अपने हिसाब से। देखो, आपने भजन किया, हम भजन किए, ठीक, हम भजन किए, तुमने हमारी आत्मा में डाल दिया, हैं, भूखे थे तो हमारी आत्मा में डाल दिए, और जितना तुमने डाला उतना हमारे भजन का पूरा तुमने ले लिया। जी महाराज जी सत्य है ना, जितना भी हम भजन किए हैं आपने हमारे भूखे आत्मा में डाल दिया, तो वो आत्मा तुम्हें पूरा दे दिया, जितना भी पुण्य है। और दूसरी बात, आत्मा और कहते हैं यहाँ भटकते रहते हैं, वहाँ है प्रेत बाधा, वो ख़त्म हो गया है, यहाँ पे है। तो जो ऐसा कर्म करता है, गौ कन्या, ब्राह्मण और संतों को नहीं मानता है जी, उनके ऊपर सदा ही कलेश, जैसे उनके अनुष्ठान में विघ्न करना, कोई भी अनुष्ठान में उनके तरफ से न, मतलब जैसे राक्षसी कुल में होता है जी, तो वैसे ही एक आकार होता है। आप हमारा हवन चल रहा, आप ही आकर के इसमें जल छोड़ दिए तो हमारा आत्मा जो है तो बिगड़ जाएगी, और जब बिगड़ जाएगी तो हमारी तो बिगड़ जाएगी, परंतु भगवान देख रहा है, तो भगवान उसको नरक में या किसी भी उसमें डाल सकता है। आप जितना ही बुरा करोगे उतना बुरा फल पाओगे, जितना भी अच्छा करोगे उतना अच्छा फल पाओगे। सब एक ही अर्थ है कि बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे, और अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। यही हमारा कहने का महत्व है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कहने का और सलाह देने का प्राप्त है। माने अच्छे कर्म से आपकी गति अच्छी होगी, हाँ। बुरे कर्म से बुरी गति होगी। तो महाराज जी, एक किसी ने प्रश्न हमसे किया कि गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए कि वो सारी विद्या हमको दे दे, कोई ऐसा उपाय है? देखो, गुरु कभी भी पूरी विद्या नहीं देता। अच्छा, अगर गुरु पूरी विद्या दे देगा तो गुरु के पास कुछ नहीं रहेगा, और जब गुरु के पास कुछ नहीं रहेगा तो शिष्य कह देगा मैं, और जब मैं आ जाएगा तब गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा। सही है। जब गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा तो चाहे जितनी उसके पास शक्ति हो, चाहे जितनी भक्ति हो, कुछ भी अन्यथा उसकी काम की नहीं है। जी जी, गुरु को हृदय से मानो, गुरु का ही नाम रखो, भगवान का गुरु का नाम रखो, उतना ही फल मिलेगा। जी 10 बार अगर भगवान का नाम ले तो 1 बार गुरु का ले लो, उतना ही फल मिलेगा। सही है। क्योंकि कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े के लागो पाँव। तो गुरु एक भगवान का रूप होता है, और गुरु और चेले का ऐसा रिश्ता होता है कि 7 जन्मों तक बन जाता है। इसलिए आप अच्छा करोगे अच्छा ही फल मिलेगा, आप बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। और गुरु को मानोगे गुरु तुम्हें मानेगा, गुरु की आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर लगेगी। तुम अच्छा करोगे
तुम अच्छा करोगे तो गुरु को उतना ही, जितना तुम फल कमाओगे उतना आधा फल गुरु को मिलेगा। तुम बुरा करोगे तो गुरु को आधा बुरा मिलेगा। क्योंकि ये जो शरीर है ना, और गुरु का और शिष्य का इस तरह नाता फंस जाता है कि भगवान जानते हैं। भगवान भी एक गुरु बनाए थे, तो उन्होंने भी उनका आदर सम्मान किया जी। नहीं, उनके पास तो सब कुछ था जी जी आकाश पाताल धरती जी, सब ना। तीनों लोग के मालिक हैं। यही तो भगवान बालक भगवान ने सत्य कहा कि आप लोग गुरु अपनी सारी विद्या इसलिए नहीं दे सकते हैं कि यदि सारी विद्या दे देंगे तो गुरु के पास रहेंगे तो कुछ ना कुछ छिपा लेते हैं। ऐसे एक दो दृष्टांत आए थे बाद में जो है। अच्छा, गुरु के पास विद्या तो देते हैं, शक्ति भी देते हैं, लेकिन वो शक्ति और विद्या लेने की थोड़ी अंदर स्माइल करके हम इस्माइल वाले नहीं, हम भभूति वाले बाबा हैं। नहीं, हमारे बालक भगवान त्यागी संत हैं और अपना इनका जीवन 7 बरस की उम्र, 7 बरस की उम्र में 7 बरस की उम्र में संत बने हैं। इनका जीवन निश्चल है, किसी तरह का इनका जो कभी कभी कई कमेंट भी आए कि हमारे बालक भगवान ज्ञानी संत है, सरल स्वभाव के हैं। तो इनके जीवन में कुछ देखो, जो बच्चा होता है कम आयु का होता है, उनके अंदर छल कपट होता भी नहीं। और ये छल कपट कब आता है? जब ज़्यादा उम्र के हो जाएं, या कुछ विशेष मठ मंदिर बनाने की इच्छा है, या और कोई कुछ ज़्यादा नाम गिराव पाने की इच्छा, तब व्यक्ति के अंदर छल कपट आता है। जिसको ना कोई मठ मंदिर बनाना है, ना कोई धन बैंक बैलेंस करना है। तो जो इस तरह के महात्मा होंगे तो ना वो झूठ बोलेंगे, ना छल कपट करेंगे। वो जनता के कल्याण के लिए जो उनके पास माने भगवान की कृपा से उनके पास ज्ञान है, उसी का अपना ज्ञान जनता के कल्याणार्थ करते हैं। महाराज, अभी जो आपने कुछ देर पहले प्रश्न किया, तो साधु का स्वभाव क्या है, साधु क्यों बनते हैं, मैं भी ये किया था, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। साधु क्यों बनते हैं? साधु इसलिए बनते हैं कि विश्व का कल्याण करे, अपने के लिए कुछ न चाहिए। जी जी। ये जितनी रया है, ये जितनी भी रया है, तो संत समाज में अगर सुनते हैं कि भगवान दर्शन करते हैं, संत भगवान के दर्शन करते, भजन करते हैं जंगलों में रहकर, ठीक। परंतु इन्हें कुछ अपने आत्मा में विश्वास होगा कि नहीं, किसी समय हमें कष्ट पड़ेगा तो संकट में सहाय होंगे। मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे कुछ रुपए और न मुझे धन न दौलत, मुझे एक केवल आसन की ज़रूरत है और मैं इतने में ही खुश हूँ। मुझे और ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं। भगवान खूब देता है, संत को उतना चाहिए जितना उसके पेट में और 4 लोगों को खिला सके। संत का यही धर्म है। एक कहावत हमारे, संत बिटप सरता गिर करनी, पर ही थे तो सबन के करनी। कहते संत है, बिटप है, सरिता है, गिरी है, ये दूसरे के लिए ही होते हैं। भाई देखो, फल है वो हमेशा दूसरे के लिए फलता है। सरिता है तो अपना नीर तो स्वयं पीती नहीं है, दूसरे के लिए ही बहती है। संत का जीवन है, जब उसके आगे पीछे बाल बच्चे जब कोई है ही नहीं, तो उस किसके लिए जिएगा? दूसरे के लिए। जो कुछ बनाएगा, अब जैसे हम ही हैं, मान लो हमारा श्री गंगाराम संत सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको हमने मैंने ट्रस्ट बना दिया। अब ट्रस्ट में हमारे शरीर छोड़ने के बाद जब हम चले जाएं, कोई भी भक्त रहे चाहे महात्मा रहे, दूसरे के लिए गया। तो संत जो भी बड़े बड़े जो ट्रस्ट बने, किसके लिए बने हैं? समाज के लिए। भाई संत लोग आएंगे, जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठाकुर जी की आरती पूजा होगी। तो हमेशा संत दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। हाँ, कुछ संत कुभेश में हैं, असाधु। कभी कभी आप देखते होंगे कि वो घरों परिवार में आते जाते हैं और जंगल में भी रहते हैं। हमारे जंगल में तो कम है, ऐसे महात्मा जंगल में नहीं रहते, गांव-गांव घूमते रहते हैं। ऐसे संत भी हैं। तो ऐसे संतों की महाराज जी, साधु की पहचान क्या है? बार बार मैं उसी प्रश्न को नहीं दिया करता। चलो,
नहीं कुछ सरल स्वभाव होना चाहिए, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, कुछ ऐसा स्वभाव होता है? स्वभाव चाहिए, परंतु संत में फर्क होता है। अच्छा। संत कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। कोई गृहस्थी होता है, कोई विरक्ति होता है, कोई त्यागी होता है। हमारे ही 4 संप्रदाय हैं। अच्छा। कौन कौन संप्रदाय हैं? वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय रहती हैं, ठीक है। 52 द्वारे रहती हैं। क्यों कहते हैं 52 द्वारे? क्यों भोजन प्रसादी कराते हो? क्यों 52 द्वारे की जय बुलाते हो? क्यों वैष्णव संप्रदाय की जय बुलाते हो? अपने इसी तमो और अपने गुरुजनों का सम्मान के लिए हैं। वो हमारी परंपरा है, ठीक। और इसी परंपरा में चाहे जो भी हो, जो भी उनके परंपरा में चला आया हो, उसी तरह चले। महाराज इस समय क्या है कि कुछ मुसलमान लोग भी संत का भेष बना करके गाँव में, शहरों में दुनिया को ठग भी रहे हैं। कई मुसलमान संत भेष में पकड़े भी गए। तो ऐसे भी संत हैं, क्योंकि संत का कुछ महिलाएं जो होती हैं वो बेचारी संत भेष माने जान करके उनका आदर सत्कार करती हैं। तो हमारी प्रार्थना ये है कि जिस महात्मा को आप घर परिवार मठ मंदिर उनका नहीं जानती हैं, उनको कभी भी भूल करके अपने घर के अंदर ना ले जाए। ठीक है, आ गया दरवाजे में, उसको भोजन दे दो, दो पैसा दक्षिणा भी दे दो, उसके लिए बना नहीं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि हर तरह के लोग संसार में घूम रहे हैं और इस तरह से है। तो महाराज जी एक हमारे पास कमेंट आया, क्या है कि थोड़ा सरल है प्रश्न है कि राम नाम से क्या प्रारब्ध कैसे कटे? क्या राम नाम से जो हमारे पुराने पाप हैं, पुराने प्रारब्ध नहीं होता है, दैहिक दैविक भौतिक 3 तरह के ताप हैं, और कुछ जो ना प्रारब्ध होता है, क्रियामाण होता, संचित होता है ना। कुछ लोग कहते हैं भाई पूर्वजन्म तुमने बहुत पाप किया है इसलिए ये भोग रहे। क्या ये ऐसा कुछ राम नाम से कर जाता है? राम तो समस्त पापों को काट देता है। अच्छा। समस्त पापों को काट देता है, परंतु अपने हृदय से मानोगे तब तो कटेगा ना। सही। कभी नहीं। तो महाराज जी राम नाम जपने में हमें सावधानी क्या बरतनी कि जिससे पाप भी कट जाए और हमको पुण्य भी मिले? पाप भी कट जाएगा, पुण्य भी मिलेगा। तो आप दूसरे का खाते हो, उसमें अपना मेहनत करना चाहिए। अच्छा। अपनी मेहनत से खाओ और राम राम का स्मरण करो, उसमें तुम्हें सब सुख मिलेगा जी। और क्या चाहिए प्राणी को? परंतु आजकल ये करता कौन है? सबको ये इतना बना ले, उतना बना ले, उतना बना ले, इसी में जुटे रहता है। ठीक है, समस्त पापों का यही है। अगले वीडियो में एक बार मैं ये भी कहा था कि पाप का बाप कौन है। हाँ, पाप का बाप लोग, इसकी कथा भी सही सुनाए थे। कौन सी कथा है ध्यान नहीं है, चलो खैर अब उसका तो ज़्यादा है। ये लोभ महाराज जी, लोभ क्यों होता है? जीव को होता है, सभी को कहते हैं नहीं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति। तो ये स्वार्थ क्या ऋषि मुनियों में भी मैंने छिपा हुआ है? स्वार्थ नहीं होता तो क्या मेरे पास तुम आते? सही कहते। नहीं, बात सच है कि यदि स्वार्थ न होता तो हम क्यों आते? भाई इनका भी स्वार्थ है, हमारा भी स्वार्थ है। इनको ये है कि भाई चलो कुछ हमारी ठाकुर जी हनुमान जी की सेवा के लिए कुछ हमको सामान मिल जाएगा, और हमको भी एक भाई हम तुम्हें कि कुछ मिल जाएगा तो जेब में आ जाएगा, तो उस हमको भी 2 पैसा मिलेगा, तो वो फिर आगे वाले महात्मा की सेवा में जाएगा। और कभी वीडियो बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं, तो सेवा में ऐसे ही पहुंच जाते हैं तो दे देते हैं। और ख़रीद करके किसी महात्मा को बुखार भी आ जाता है तो ऐसा बात नहीं है, मौनी जी करते हैं। हाँ, परंतु कभी कभी हमें भी गुस्सा आता है जब व्यक्ति बहुत घृणा तरह से देखता है। देखिए, हम आपको बहुत मानते हैं, भक्तों के उसमें मानते हैं, लेकिन अब क्या है कि टाटी घाट की जनता, खैर ये वीडियो चल रहा है उचित नहीं है, कुछ महात्मा बालक भगवान को उकसा देते हैं कि मौनी जी तुम्हारे नाम से बहुत कमा रहे हैं। अब ये यदि हमको कोई ताना दे तो हम तो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम परमहंस मार्ग के हैं,
और हमारे पास जो विद्या है वर्तमान में टाटी घाट का पूरे चित्रकूट के अंदर वो विद्या किसी के पास नहीं है। हमारे पास जो क्रिया हम 4-4, 5-5 घंटा की समाधि लगा, कोई भी चित्रकूट के अंदर जो है आधा घंटा 1 घंटा की समाधि की विद्या नहीं जानते, लगाएगा क्या? किसी के पास वो विद्या ही है नहीं है, वो लगाएगा क्या, जानेगा क्या? वो विद्या हमको प्राप्त है। तो हमको कोई सोचे कि हम मन से किसी महात्मा को मानते हैं, हम मन से नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी महात्मा, हम अच्छा मानते किनको हैं? जो सिद्ध महात्मा हैं। अच्छा सिद्ध महात्मा हैं कहाँ? इस समय 5000 महात्मा सिद्ध महात्मा पागल भेष में स्टेशनों में विशेष कर रहे थे, उसमें आधे पागल आधे सिद्ध। ऐसे सिद्ध महात्मा भारत में हैं, बड़े बड़े धामों में हैं, जो वास्तविक जिनके सामने ठाकुर जी लीला करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, जो चाहे सो कर दे। तो देखो नियम है, जो सिद्ध होगा वो सिद्ध को ही मानेगा, जो समाधि लगाता है वो समाधि वाले को ही मानेगा, जो माला जपता है वो माला जपने वाले को ही मानेगा, क्योंकि वो अपने से छोटे को नहीं मानेगा, हमेशा अपने को बड़े को मानेगा। अब प्रश्न ये है कि देखो चाहे देवता छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे राम जी को हम मानते हैं, राम जी को हम मानते हैं, लेकिन राम जी के साथ हम हनुमान जी को भी मानते, किरण जी को भी मानते, दुर्गा जी को मानते, काली जी को मानते। क्यों? क्योंकि सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं। सही। तो उसी तरह से सिद्ध महात्मा को हम विशेष मानते, लेकिन उन्हीं सिद्धों का भेद सभी संतों ने धारण किया है। तो इसलिए हम सभी संतों को मानते। लेकिन आत्मा से कहोगे तो आत्मा से भाई रामे जी हमारी इष्ट देव हैं। तो एक दो तरफ पूजा और मानना। पूजा तो हम सभी संत की करेंगे, कुटी में आएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, सब सेवा करेंगे। लेकिन जहाँ उनकी आरती माने पूजा का मतलब है उनको खिलाना पिलाना। और यदि भजन करने वाला मन है मन से मानना, वो तो या गुरु को मानेंगे या तो अपने इष्ट देव को मानेंगे। तो इस तरह से हमारा चित्रकूट में, अच्छा हमारे विरुद्ध चित्रकूट में क्या, पूरे चित्रकूट में चाहे टाटी घाट ले लो चाहे चित्रकूट ले लो, हमसे कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि विशेषकर महात्माओं का एक स्वभाव होता है कि दूसरे महात्मा यदि थोड़ा भी कोई अच्छा काम करने लगा तो महात्मा का ही दुश्मन बन जाता है कि इसको कहाँ से 2 पैसा आ रहा है, क्यों इसका नाम हो रहा है। रुक जाओ। तो कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि हमसे विरोध क्यों करते हैं जंगल के महात्मा सब? यही कहते हैं हमको कोई 2 पैसा नहीं दे रहा है और मौनी जी को महीने में 50,000 रुपया आ जाता संत सेवा के लिए, क्योंकि वो भंडारा में जाते हैं 3-3 घंटा बैठे रहते हैं, कितना मिलता है उनको 150 रुपये। हमको भक्त लोग दिन भरे में 1500 रुपया डाल देते, क्योंकि 1500 रुपये का हम सामान बांटेंगे तो स्वाभाविक भक्त लोग देखते हैं डाल देते हैं। तो यही ईर्षा गृहस्थों के अंदर है, यही ईर्षा साधुओं के अंदर है। तो कोई हम रंडीबाजी नहीं करते, कोई शराब नहीं पीते हैं, कोई हमारे जीवन में कुछ भी हम महीना में 2 भंडारा भी करते, और जो रात दिन हमारे यहाँ खाते हैं पीते हैं वही हमारी निंदा करते हैं। हाँ, उनको यही नहीं, आएंगे 100-200 रुपया जिस समय चाहेंगे उस समय देंगे, हाँ वही निंदा करें। तो कहने का मतलब है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, हर व्यक्ति के पीठ पीछे निंदा करने वाले, ये हम ही को नहीं, तुलसीदास जी के जीवन में देख लो, कबीर साहब के जीवन में देख लो, रैदास जी के जीवन में देख लो। तो जितने महापुरुष हुए सभी के जो विरोधी हुए, और जिसका जितना विरोधी हुआ भगवान को उतने वो प्रिय हुआ। क्यों? क्योंकि वो गलत काम करेगा नहीं, और जब गलत करेगा नहीं तो भगवान का प्रिय होगा, और जो गलत करेगा उसकी लोग निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इसकी निंदा करेंगे कल हमारा हाथ पैर तोड़ देगा। अच्छा, उसको बुरा भी लगेगा, और हमारी पूरा चित्रकूट निंदा कर रहा, लेकिन हमें पूरा इसलिए नहीं लगता है क्यों? गलत काम नहीं करते। क्या चैनल बनाना, वो वीडियो महात्माओं का वीडियो बनाना क्या गलत है? क्या साधु संतों को सामान बांटना क्या गलत है? क्या इनका वीडियो बना करके भक्तों तक पहुंचाना क्या गलत है? और यदि गलत है तो कमेंट में लिख दो कि भाई गलत है। फिर दूसरी बात, क्या गुरु की आज्ञा का पालन क्या गलत है? हमारे गुरु जी का आदेश है मानव धर्म का प्रचार करना। तो मानव धर्म का सबसे बड़ा देवता कौन है? संत। संत से बढ़कर के कोई संसार में जो है मानव नहीं है, क्योंकि संत जो कहता है वो करता है। जंगल के जितने महात्मा हैं यदि कहेंगे राम नाम जपो, तो वो पहले महाराज दिन भरे में या 8 घंटा 10 घंटा में 2 घंटा 4 को 10-20 हज़ार राम नाम जपा है, तभी आपको कहा है। तो उससे बड़ा कोई हुआ मानो? गृहस्थ लोग जो है कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो जो मानव धर्म का प्रतीक है संत है, तो अब संत का हम वीडियो नहीं डालेंगे तो क्या किसका
कसाई का वीडियो डालेंगे। तो इस तरह से फिर हमारे दादा गुरु जी के बारे में आप लोगों को पता है कि 3500 सिद्ध संत देवी देवता उनके सामने प्रकट हुए हैं। अब 3500 सिद्ध संत देवी देवताओं को जो ग्रंथ उसका प्रचार करना है। हमारे दादा गुरु, अब उसमें इतने देवी देवता प्रकट हुए, उनकी वाणी का हम प्रचार नहीं करेंगे तो जब भगवान के धाम जाएंगे, आदेश मिले, उत्तर क्या देंगे? किरण भगवान अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो किरण भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन यदि युद्ध नहीं करेंगे तो तुम हमारे मित्र नहीं। जब मित्रता है तुम्हारी हमारी छूट गई, तुमको अपने साथ हम क्यों ले जाएंगे? आज जो देखो किरण भगवान यदि अर्जुन अभी युद्ध ना करते, क्या उनकी फोटो होती? कौन सा काम करवाएं? लड़ाई का काम करवाएं, जबकि अर्जुन का मेरे बस का नहीं है। तो ये मत सोचो माने भक्तों से कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। जो अभी हम गलत कर रहे हैं तुम्हारी दृष्टि में 10 दिन के बाद यही अच्छा होगा। तो इस तरह से है। तो महाराज जी 1-2 प्रश्न और बचे हैं और फिर अब चलते हैं। आप चलना है परिक्रमा? मुझे परिक्रमा जाना है, स्नान ध्यान करना है, भगवान को जगाना। तो मेरे साथ चलेंगे कि देर में चलेंगे? मुझे स्नान करना है। अच्छा चलो बस 2-3 मुक्ति, क्योंकि इसमें ओद गए थे तो मेरा अखंड भी। अच्छा हाँ, फिर कल के लिए बचा समाप्ति करिए। चलो अच्छा इसमें थोड़ा 2 मिनट का वो बढ़ा दीजिए तो वो बीच में आ जाएगा। ना खाते ना पीते। हाँ। तो प्यास लगने लगती है, ज़्यादा बात किए तो। हाँ सही है। महाराज जी क्या राम नाम से मुक्ति कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर इसको बता दीजिए, तो बीच में मेरा हो जाएगा, तो आगे पीछे आपका हो जाएगा। अच्छा। मन मुक्ति कैसे प्राप्त हो, राम नाम से हो, कैसे हो? देखो, आदमी लगा रहता है अपनी गृहस्थी में, दिन भर लगा रहे, शाम सुबह सोने के पहले राम राम का जप करे और राम राम जपते सो जाए। जी राम राम जपते ही सो जाए और जगते समय राम राम का जप करे 10-15 मिनट। इतने में उसे पूरा दिन का फल मिलेगा। और जब इतना फल मिलेगा तो मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तुरंत मिल जाएगा ना। फिर मुक्ति ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बहुत गूढ़ रहस्य बालक भगवान ने बताया कि यदि आप जो है सोते समय या सोने के पहले या जगने के पहले राम नाम लेते हुए सोएंगे और जैसे उठे राम नाम जपते हुए जगेंगे, तो इसका मतलब सो रहे तब भी आपका भजन चल रहा है। हाँ भाई भगवान तो उसको लिख लेंगे ना। तो इस तरह से है। तो महाराज जी राम नाम खैर कई बार तो हम आपसे पूछे हैं, लेकिन मैं आज ये छोटा सा प्रश्न है। तो राम नाम जो है व्यक्ति 1 लाख कितने घंटे में जप सकता है? कम से कम 8-9 घंटे में। अच्छा कम से कम 8-9 घंटे में। अच्छा किस स्पीड से जपे? अगर जितना भी चला, हम तो मंत्र द्वारा पढ़ते हैं, जप करते हैं जो हमारे गुरुजी दिए हुए। बड़ा मंत्र है, बड़ा मंत्र है। तो उसे हम तो नहीं बताएंगे। नहीं, बड़ा मंत्र हो भी नहीं सकता है भाई। जैसे 6 अक्षर का या 8 अक्षर का, ये नहीं, वो तो 2 अक्षर वाला जो 2 अक्षर का राम नाम है वही जपा जा सकता है। ओम राम 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 श्री 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 राम, ऐसे जपो जा। हाँ, तो ये 8 घंटा में, 8-9 घंटा में, 10 घंटा में 1 लाख पूरा हो जाए। हाँ। तो महाराज जी अधिकतर तो महात्मा 1 लाख कर ही लेते होंगे। साधना से बैठना अच्छा और नियमित काम करना, उसी को ही माना जाता है। हम चलते हैं, जल पी रहे हैं, जूठा है यहाँ, तो उसी में माला लिए टाट रहे हैं। हाँ, यह लोगों से कुछ गलती हो जाए। लेकिन महाराज जी कहते हैं जो 2 अक्षर का राम नाम है तो मुख में रखो, माला क्यों लिए हो फिर? हाँ ये बात, माला की दिखाने की जरूर नहीं है। माला क्यों लिए हो, मुख में रखो। हाँ, माला से तुलसी भी अशुद्ध हो जाती है, तुलसी भी अशुद्ध हो जाती है। हाँ, ये बात भी बालक भगवान ने कहा
कि जो राम नाम चलते फिरते उठते बैठते लेते हैं तो तुलसी का माला इसलिए न ले क्योंकि कहीं अशुद्ध चीज खाओगे, कहीं छुओगे तो जो माने तुलसी का माला है वो भी अशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी झोली भी अशुद्ध हो जाएगी। तो शुद्धता बनाए रखने के लिए उस समय माला को कुटी में रख दो, या तो माला जपो तो उस समय पूर्ण रूप से शुद्ध रहो जब तक जपो, तो फिर दोष नहीं लगेगा। क्या महाराज जी ये तुलसी का ये राम नाम को तुलसी के माला से ही जपा जा सकता है? क्यों नहीं, तुलसी के माला शुद्ध होती है। अच्छा अच्छा। और बाकी अशुद्ध होती है। अच्छा, भगवान को बहुत प्रिय भी है। अब भगवान को बिन तुलसी का भोग लगाना, जब तक तुलसी न पड़े तब तक भगवान पाते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें सही बात है। तो चलो अभी हो गया वो। महाराज जी ये अनुष्ठान के बारे में आपका क्या माने, कुछ है जो माने आप मैं सेवा आपकी कर सकूं? हाँ, वो श्रृंगार लाना है, घी लाना है, अखंड ज्योत का घी लगेगा, नारियल लगेगा, हवन धूप लगेगा, सारी सामग्री लगेगी। प्रभु देखेंगे जैसे चलेगा। नहीं वैसे जैसे घी है कि तो कितना खर्चा है घी का? घी का 9 दिन का जोड़ लो, अखंड चलेगा ना? अखंड चलेगा। और जल ही रहा है तो एक हनुमान जी की लगी जल ही रहा है और एक दिवाला में जलेगा। अच्छा, घी माने घी का अखंड दीपक जलेगा। हाँ। और क्या हवन? हवन दोनों मीटिंग होगा। फिर 9वीं के दिन पूरा, 10वीं के दिन हवन होगा। फिर भंडारा के लिए जो भंडारा फिर प्रभु चाहे। अच्छा, मैं माने भक्तों का यदि सहयोग मिलेगा तो भंडारा आपके यहाँ होगा। भक्तों का मिले अथवा न मिले परंतु हम भंडारा तो छोटा मोटा करते ही चले आए। ये हमारा पहली बार तो है नहीं कि यूट्यूब के माध्यम से ही हम ये अनुष्ठान साजे हैं, ये तो हम बरसों से करते चले आ रहे हैं। तो जो ये 9 दिन का बालक भगवान का ये अनुष्ठान है, जो व्रत है, उपवास है, तो इसमें 9वें दिन हवन होना है, 7 दिन अखंड दीपक जलना है, फिर भंडारा भी होना है। तो बालक भगवान का कोई ज़्यादा आग्रह नहीं है। आप यदि भेज देंगे तो आपकी इच्छा, सहयोग कर दें तो आपकी इच्छा, ना सहयोग करें आपकी इच्छा। कोई जो है बालक भगवान का कोई आग्रह नहीं है और हमारा भी कोई दबाव नहीं है, क्योंकि बालक भगवान जब नहीं कहते तो हम क्यों कहेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री और राम। कहना भी, देखो कहते भी हैं तो आज मुझसे बात किए हैं, कल पलट गए, तो इसलिए मुझे नहीं कहना। हाँ, तो अच्छा, उसमें कुछ भक्त अभी जो है हनुमान जी का कोई आया है मिस्त्री? कौन आया है? हाँ, तो एक वो भगत वो कह रहा था कि मैं अपने लड़के को भेजूंगा और सतना से जो है वो प्लाई वाला नहीं चर्चा हुई थी। हाँ। कहा प्लाई लाऊंगा तो यहीं बता तो दिया हूँ पता कि इसके पहले हनुमान जी का वो कम से 15 दिन हो। कहा मैं वहाँ प्लाई लाऊंगा, मैं मिस्त्री को भेजूंगा, बनवा दूंगा। अब दोबारा वो फ़ोन नहीं उठाया, कहा मैं सारी व्यवस्था कर दूँगा। आज तक न लड़का आया, न दोबारा फ़ोन उठा रहा, न कोई किया। ऐसे ऐसे झूठ बोलने वाले भगत भी हैं। बहुत भारी पड़े। हाँ, चलो तो अस्थाई करो, मुझे भी टाइम नहीं है ज़्यादा, मुझे वो अखंड देखना पड़ता है, भूत जाएगा। तो जा हो गए मेरा और क्या है, मेरा हो गया। वो थोड़ा हनुमान जी की आँख मुझे नाप के दीजिए। एक बात किधर मैं बैठूंगा? अच्छा, मैं इधर बैठ जाऊंगा। ठीक। मोबाइल देख लेते हो? हाँ, तो देख रहे। बहुत अच्छा। आ रहा है ना? बढ़िया है। ओके। हाँ, इस समय जो है हमारे बालक भगवान जो है, कल से हमारे बालक भगवान का अनुष्ठान चालू हो जाएगा। 9 दिन खाना पीना सब बंद कर देंगे। और क्या है कि आज इनको बहुत सारा भगवान माने चंडी माता जी के लिए 16 श्रृंगार लाना है। तो जितना इन्होंने हमको लिखाया है वर्तमान में उतना तो हम इनकी अभी ले आए। समझिए महाराज जी, बतासे 1 किलो। तो ये अगरबत्ती है,
ये कपूर आप कहते हैं, ये लगता है लौंग। ये हवन सामग्री मैं 2 पैकेट लाया हूँ, हमने कहा 9 दिन शायद कमी ना पड़े। ये किशमिश के 2 पैकेट, कोई भगत होगा जैसे आता रहता है। और ये 5 हो, ये लगता सेव है महाराज जी, कोई भगत होगा तो आ जाएगा। और ये नारियल है, आय राम रे। ये नारियल 5 नारियल मंगाए थे। ये कभी कभी बर्तन वर्तन मलने के लिए साबुन वाबुन की जरूरत पड़ती है। ये महाराज जी मैं अपने घर में जो है ये शुद्ध जो है घी बनाया हूँ, लगभग 1 किलो है ये डिब्बा भी आपको इसी में दान किए दे रहे हैं। आप डिब्बा कह रहे थे ना, तो ये डिब्बा भी आपके ही दान में हो गया। तो ये हनुमान जी की लंगोटी अभी पहनाया जाएगा, इसे डबल लंगोटी। इसको देख लीजिए, ये हनुमान जी की आंखें हैं। ये देखिए खूब बड़ी बड़ी आंखें लाए हैं। इसमें काला काला नहीं चाहिए, काला है जो भी है, लेकिन पूरा लिखित है, प्योर शुद्ध चांदी की है। हाँ। एक छोटी है, एक बड़ी है। नहीं, एक है। ये चंदन है, वो तिलक है चांदी का शुद्ध। इसकी मेरे पास पूरा जो कागज़ है, यदि किसी का इसी में दोनों भर लीजिए। अब इसको चलेंगे लगा। और तो और कुछ जो है जेब खर्चा के लिए तुम्हें दक्षिणा भी कर देते हैं। ये छोटी सी दक्षिणा। तो इस तरह से हमारे बालक भगवान जो अभी हमसे लिखवाए थे, वो हम इसमें अपना रखना हो तो रख लेंगे, काम करेंगे। जो बालक भगवान हमको लिखाए थे वो व्यवस्था कर दिए हैं। और यदि छोटी मोटी जो इनको ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे लायक होगी, अभी भी हम बालक भगवान की मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि कारण क्या होता है कि संत की मदद करना साक्षात ईश्वर की मदद करना है। और जो संत की सेवा करते हैं उसके ऊपर ईश्वर बहुत खुश हो जाते हैं। और हम कोई मीडिया वाले चैनल वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य रहता है कि जंगल में किसी महात्मा को दुख तकलीफ परेशानी हो। और बालक भगवान भी 1-2 बार हमारे पास कभी ऐसे होते हैं, दुकान में पहुंच जाते हैं या कुटी में पहुंच जाते हैं, तो उस समय इनको जो सामान देते हैं उस समय का वीडियो हम नहीं बनाते, क्योंकि थोड़ा बाज़ार में वीडियो अच्छा भी नहीं लगता है और थोड़ा ख़राब भी लगता है। अभी तबीयत भी थोड़ा हल्का फुल्का ख़राब होगा, जो यथाशक्ति उसकी भी मदद। तो इस तरह से बालक भगवान की भी मदद, किसी भी संत की मदद हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आप लोगों के सहयोग से। और ये महाराज जी लंगोटी वो अब छोटी तो नहीं है? नहीं है। हाँ, मैं कह रहा था हमको छोटी है, तो फिर उन्होंने कहा कि इसको यदि वो होगा तो इसको काट देंगे या ऐसे वो लगा देंगे। चलो अभी देखेंगे। हाँ, देख लीजिएगा कैसे क्या है। तो इस तरह संत सेवा चलती रहती है। और हम जंगल के जो महात्मा त्यागी, वैरागी, उदासीन जो संत लोग होते हैं, उन्हीं की सेवा करना ही हमारा धर्म है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन के लक्ष्य होते हैं। जैसे आप लोग अपने बाल बच्चों की सेवा करके अपना माने मोह के वशीभूत हो करके अपना समय पास करते हैं, उसी तरह हम भी 24 घंटा तो कोई माला फेर नहीं सकता है। 10 बजे तक मान लो हम अपना नियम वम किए, 9 बजे 10 बजे तक, फिर बैठ कर करेंगे क्या? फिर उठाते हैं अपनी गाड़ी, किसी न किसी संत की सेवा में चले जाते हैं। कुछ वो यही बहाने को सत्संग हो जाता है और कुछ उनकी सेवा भी हो जाती है और समय भी पास हो जाता है। तो इस तरह से हमारी सेवा चल रही है और चलती रहेगी। इसे महाराज जी भरना के बाद में भर लीजिएगा। तो इस तरह से ये सेवा चल रही। तो बालक भगवान से आज ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, 1-2 प्रश्न पूछेंगे। महाराज जी भगवान की प्राप्ति का सरल मार्ग बताइए आज हमको। एक दो कमेंट हमारे पास आए। अपने आप को जानने का सरल साधन क्या है? मैंने कैसे जाने कि हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं? माने साधन भजन हमारा अच्छा चल रहा है। हे राम, जैसे कहते हैं कि धर्म के रास्ते में चलना ही एक रास्ता है। प्रभु बहुत सरल है। प्रभु बहुत कहते हैं बहुत कठिन है, परंतु कठिन नहीं, बहुत सरल है। बहुत सरल है। बहुत सरल का मतलब तुम्हारी श्रद्धा भाव जैसे भी रहती है वैसे भगवान तुम्हारा कल्याण कर।
जी। और यही भक्ति का मार्ग है। यही भक्ति का मार्ग। धर्म के रास्ते में चलना, धर्म का काम करना, भगवान का नाम लेना, संत सेवा करना। जी। अरे हमारी सेवा कैसी लगी आपको? सब प्रभु की इच्छा से पूरी। संतुष्ट हैं? चलो। महाराज जी, कभी कभी प्रश्न आता है कि कुछ लोग जो है भक्ति मुक्ति में जो अंतर नहीं कर पाते, कि सभी के मन में है कि हम मुक्ति प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त। ये मुक्ति क्या है? प्रभु नारायण, अच्छे महात्मा तो मुक्ति नहीं पाए। हाँ, सही है। अच्छे महात्मा तो मुक्ति नहीं पाए, तुम क्या कर पाओगे? इतना करो कि हमारा कल्याण हो। कल्याण। इतने के लिए तुम संतुष्ट रहो। मुक्ति के पीछे ना दौड़ो। अच्छे महात्मा नहीं कर पाए, तुम क्या करो? हाँ, सही है। हम अपने आप को कह दें कि हम मुक्ति ढूंढ ले, तो हम खुद ही मुक्ति में नहीं जा सकते। सही। क्योंकि मुक्ति के लिए वो तप करना पड़ता है कि जब तक नारायण से नहीं मिल जाता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति नहीं। दुनिया में कोई भी कुछ कहे, हम तो मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक नारायण भगवान नहीं आए। हाँ, सही। स्वयं नारायण जब आएंगे तब मुक्ति का द्वार। मुक्ति। तो कभी कभी महाराज जी कुछ लोग जो कमेंट आता है, कोई कहता है मुक्ति बड़ी है, कोई कहता है भक्ति बड़ी है। इसमें क्या है? मुक्ति भक्ति? सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति है। भक्ति में शक्ति है। शक्ति है। और भक्ति नहीं है तो शक्ति नहीं है, तो मुक्ति कहाँ से रहेगी? भक्ति नहीं है तो शक्ति नहीं है, तो मुक्ति कहाँ से रहेगी? मुझे ये प्रश्न का उत्तर कमेंट में मिल जाना चाहिए। जी। जो भी दिया हो इस प्रश्न के लिए जी। वो हमें कमेंट में ज़रूर बता दे कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। जी। अगर भक्ति नहीं है तो शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं है। जी। और हम ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि जल और स्नेह आदि कुछ चलता नहीं है। तो अगर ज़्यादा बात करते हैं तो गला से। चलो, अब ज़्यादा हम आपसे ज़्यादा वो ना करेंगे। बस एक दो प्रश्न छोटे छोटे और हैं, बस हो गया, और ज़्यादा नहीं है। महाराज जी, जैसे आपका कल से अनुष्ठान में बैठेंगे। हाँ। लेटेंगे बैठेंगे, तो ये कै बजे से शुरू हो जाएगा? ये शाम 7 बजे से। अच्छा, कल शाम से ना? कल शाम माने आज सारी व्यवस्था आप कर लेंगे, और 9 दिन के माने कहीं आना जाना बिल्कुल बंद? बिल्कुल बंद है ना? बिल्कुल। और ये जो 9वां दिन लास्ट दिन होगा, उसमें क्या होगा? ये हमारा जवा निकलेगा, हम भी जाएंगे पालकी में सजा करके। अच्छा, गंगा जी? हाँ। कहाँ जाएंगे गंगा जी? ये मंदाकिनी जाएंगे। फटिकशिला? हाँ। फटिकशिला जाएं, और कहीं जाएं, अभी कोई निर्धारित नहीं है। अच्छा। फिर इसके बाद यदि रूपरेखा बनेगा तो भंडारा भी हो सकता है। हाँ, भंडारा। चाहे छोटे हो। भंडारा होगा, भंडारे में कोई हर्ज नहीं है, भंडारा मैंने होगा। भंडारा 100 पड़ रहा। ये किस तारीख को पड़ रहा भंडारा वाले को? अब दशहरा किस तारीख को पड़ रहा है? दशहरा आज है, था 2 तारीख है, तो कम से कम 5 कुंटल का भंडारा है। 5 कुंटल? हाँ। तो क्या ये पूरा क्षेत्र आएगा क्या? ये पूरा क्षेत्र ही दे रहा है। अच्छा, सहयोग दे रहा है। हाँ, तब तो ये जब पूरा क्षेत्र दे रहा है तो क्या किया जाए? अरे तब तो फिर बुलाइए, देखा जाएगा। तो हमारे बालक भगवान का गंगा दशहरा, वो विजयदशमी माने विजयदशमी को जो दशहरा है, उसमें जो है हमारे बालक भगवान का लगभग 5 कुंटल आटा की व्यवस्था है। 5 कुंटल का मतलब है लगभग 1 लाख रुपये का एस्टीमेट है। तो ये पूरे क्षेत्र की जनता आएगी, क्योंकि जो 12 तारीख। अच्छा, 12 अक्टूबर दशहरा को जो है बालक भगवान के यहाँ भंडारा है। जो भी लोग, आप लोग उस दिन आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि अपने हाथों से दान करेंगे, यहाँ का वो देखेंगे, सभी जनता को खिलाते पिलाते। महात्मा जो आएंगे, टाटी घाट के जो आए, महाराज जी महात्मा का भी निमंत्रण रहेगा? महात्माओं को अलग रहेगा, महात्माओं को उसमें नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि महात्माओं को गृहस्थी में नहीं चल पाएगा। हाँ, नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो महात्माओं को अलग भंडारा रहेगा। तो एक दिन पहले रहेगा कि? एक दिन पहले बाद में रहेगा महात्माओं को। अच्छा। दशहरा के एक दिन बाद, एकादशी को। अच्छा। फलहार बनवा देंगे, बढ़िया, बस हो गया। अच्छा। तो बालक भगवान हमारे जो है, जो ये 12 अक्टूबर को जो है दशहरा है,
दशहरा उसी दिन हमारे बालक भगवान का भंडारा है, पूरे क्षेत्र की जनता का भंडारा है। और यहाँ का एक नियम होता है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ तो कोई हो, क्योंकि भगवान स्वयं जब आए थे तो कोल मवैया ही भगवान की सेवा की। उस समय कोई साधु यहाँ ज़्यादा नहीं थे, और साधु जो है जल्दी सेवा करते भी नहीं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं। तो कोल मवैया ही भगवान की सेवा की। तो यहाँ कोल मवैया जो आदिवासी हैं, इनको भी खिलाने का बड़ा पुण्य होता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग चाहें तो जो यथाशक्ति हो सके आप बालक भगवान की मदद कर सकते हैं। जो मैंने आपके ये वीडियो देख ही रहे हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और यदि आएंगे तो सोने में सुहागा, अपने हाथों से दर्शन होगा, अपने हाथों से अपना जो भी हो बालक भगवान की जो मदद हो सकेगी अपना करिएगा। तो और तो कुछ कहना नहीं है। और ये बताइए, आप कहते हैं कोल मवैया, कोल मवैया किस जाति से हैं? और कोल की रात भिल्ल बनचारी का नहीं, कोल किस जाति से है और तुम किस जाति से हो? कौन बनाया है जाति? कौन बोल रहा है कि ये कोल है, भील है? कौन बताओ मुझे, इस प्रश्न का उत्तर मुझे तुमसे चाहिए। नहीं, खैर जात पात तो हम ही लोगों ने बनाया, वेदों में पुराणों में जात का नहीं, लेकिन बाद में जो ग्रंथ हुए हैं उनमें जो जात विभक्त हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अब ये जो मुसलमान हुए तो अभी हुए, ईसाई हुए ये अभी हुए, और जो कुछ जातियां हैं हम लोगों ने ही बना ली है। तो ये कुल है, लेकिन ये कि कोल मवई उसमें लिखा है ना, कोल भिल्ल बनचारी, ये रामायण में भी है। क्योंकि जो कोल किरात थे वो भगवान की सेवा किए थे, लेकिन उसमें अधिकतर जो कोल किरात थे देवता ही कोल किरात वनवासी भेष बना करके भगवान की सेवा में आए थे, और वहीं पर्णकुटी बनाए थे। लेकिन उस समय भी थे और वहीं उनकी सेवा करते। क्यों? क्योंकि वो लिखा है कि तो वह प्रभु हमारा पग पग जो है, प्रभु हमारा पग पग जो है, वो भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु ये पूरा जो अहेर खिलाओ, सर निर्झर ठाव दिखाओ। माने जितना ये क्षेत्र है, चित्रकूट, टाटी घाट, जितना बड़े बड़े जो झरना हैं, गुफाएं हैं, सब हमारा देखा है। हाँ, मैंने पग पग में देखा, ये सब हम तुमको खिलाएंगे। तो भगवान जो कोल की रातों से बहुत खुश होते थे, उनको अपना पुत्र जैसा मानते थे। तो इसलिए जो है यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जो कोल की रात जो मैंने वर्तमान में हैं, वो ज़्यादा मतलब महात्माओं से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन जो ऐसे लोगों को भी खिलाते वो किसी संत सेवा से कम नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा महात्मा है। अभी पिछली बार आप देखे होंगे बालक भगवान कन्याओं का भोज कराए थे, वो भी बहुत अच्छा लगा, और कई लोगों ने कमेंट भी कहा कि बहुत अच्छा बालक भगवान का, देखो माने कन्याओं के प्रति कितना माने प्रेम है। नहीं, आजकल महात्मा जो कन्याओं को नहीं खिलाते, केवल संतों को खिलाते। खैर ठीक है, अपने अपने स्थान पर सबका महत्व है, संतों की भी अपनी महिमा है, कन्याओं का भी अपनी महिमा है, कोल की रात जो आदिवासी उनको भी खिलाने का महिमा है। किसी तरह से सत्कर्म किया जाए, सब में अपना पुण्य मिलेगा, कल्याण का मार्ग मिलेगा। चित्रकूट धाम यहाँ कहते हैं कोई किसी कामना से किसी तरह चित्रकूट में रह रहा है तो उसको जो है उसकी सेवा करने पर पुण्य मिलता ही मिलता है। तो इस तरह से तो और तो कुछ प्रश्न है नहीं आपको? मेरे प्रश्न तो अब जैसे बोले कि कोल भील, यही प्रश्न था कि आप तो बोल दिए कोल भील, परंतु कोल भील तो पंडित से भी आगे थे। हाँ आगे तो उस समय तो आगे ही, और पंडित से भी आगे थे, तो परंतु उन्हें असूत क्यों बनाई गई? किस लिए असूत हो गए? क्योंकि भगवान तो उनके झूठे पैर खाए हुए हैं। तो तुम मुझे इतना बता दो, चाहे जो भी इस ग्रंथ कथावाचक हो, चाहे जो भी महात्मा हो, मैं इतना ही प्रश्न कर रहा हूँ कि उन्हें क्यों छोटी जाति में अछूत बनाया गया? खैर देखा जाए कोई इस समय कलयुग है, कलयुग में इस समय कोई अछूत नहीं है। सब जो है भगवान ने इस समय मोदी योगी ने सबको एक लाइन में लगा करके खड़ा कर दिया है, एक ही होटल में खाते हैं इस समय की बात। हाँ, आज से 10, 20, 25 साल पहले ये छुआछूत का बहुत तेजी से भेदभाव था, लेकिन ये क्या है कि कर्म के अनुसार इसको बनाया गया। कर्म के अनुसार, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, कर्म के अनुसार। तो मेरा भी कहना है कि आने स्थान अन्य स्थान में चाहे जो भी छूत परैया मानता हो, छूत विचार, परंतु मेरे स्थान में कभी छूत विचार नहीं माना जाएगा। क्योंकि चाहे जो भी मन बिगाड़े, चाहे जो भी, क्योंकि एक ही ये हमारी ही संतान है, ये संतों की संतान है, जितना भी है तो संतों का संतान है। इसलिए हम किसी भी संतान पे गलत वातावरण नहीं कर सकते। खैर अब तो सब कुछ बदल गया है। आप देखोगे एक तरफ जो है महात्मा बैठे, एक तरफ जो गृहस्थ लोग हैं सब खा रहे हैं, फिर वहीं टाट में बैठे। तो अब जो है ये छुआछूत, रंग भेद,
ये सब जो है मिट गया है। अब केवल अहंकार एक बचा, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो। बाकी छुआ नहीं, समय ब्राह्मण ठाकुर ज़्यादा मात्रा में गलत माने मांस मदिरा भी खा रहे हैं। कुल मवई उनके पास पैसे नहीं तो बेचारे खाएंगे का। तो इसलिए भगवान की ऐसी लीला है कि सब बराबर हो गए, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अब केवल बस वही है, कर्म की प्रधानता है। यदि आपके अच्छे विचार हैं तो आप भगवान के प्रिय हैं, और यदि विचार गंदे हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, किसी जात को भगवान को प्रिय नहीं है। और इसलिए ना कोई छोटा है ना बड़ा है। बालक भगवान के यहाँ देखो अभी कन्याओं का हुआ, कोई जात पात पूछी गई? जो कन्याएं आई एक पंगत में फेरी बैठी गई, कौन किसकी कन्या कोई पता ही नहीं। और यहाँ छोड़ी स्कूल में जो नहीं वो भोजन चल रहा है बफर सिस्ट, वो मत देखो ब्राह्मण की भी कन्या कोल मवैया की कन्या, सब खाती है कि नहीं खाती? तो कहाँ रह गए बफर सिस्टम? अब गाँव में चलने लगे हैं, शहरों में चलने लगे, किसी को पता ही नहीं कौन किस जात का है। कर्म से होता है गुरु। तो कुल मिलाकर के कर्म है, लेकिन कर्म की प्रधानता आज भी संत लोग हैं, आचार विचार का पालन करते हैं। आचार विचार से जो रहेगा वो भगवान का प्रिय होगा। जैसे अब हम हैं, हमारा ठाकुर जी का जब रसोई बनती है, हम किसी को उसके अंदर घुसने नहीं देते, चप्पल पहन करके भी नहीं घुस सकते, अशुद्ध नहीं घुस, क्योंकि वो हमारी निजी आस्था है। निजी आस्था हर व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। यदि वहाँ हम अशुद्ध करेंगे तो ठाकुर जी हमारे खुश नहीं रहे। तो कहीं कहीं उसके नियम का पालन किया जाता और कहीं नहीं किया जाता। व्यवहार की दृष्टि में कहीं कहीं ज़रूरत है तो हमको नियम का पालन करना पड़ेगा। ठाकुर जी के हम रसोई बनाएंगे, उस समय कोई भी व्यक्ति बिना नहाए धोए उसके अंदर घुस नहीं सकता, जूता चप्पल पहन नहीं सकता। हम तो मंदिर के अंदर भी नहीं घुसने देते बिना नहाए धोए। हाँ, ये सब नियम है। कुछ भी खाए हुए मुँह में बाहर खा लो, बाहर जल पी लो, फिर अंदर घुसना नहीं, अंदर नहीं घुसना। अब जैसे बालक भगवान हमारे हैं तो अब सबको पैर थोड़े छूने देंगे, पता नहीं कौन जात का है किस जात का। भाई दूरी से प्रणाम करो, ठीक है, तुम बैठो, तुम हमको भगा नहीं रहे, जो सबको खिलाएंगे तुमको भी खिलाएंगे। लेकिन पैर छूना, हनुमान जी को छूना, ये सबको अलाउ नहीं कर सकते। दूरी से प्रणाम करो। तो ये सारे नियम जो पहले भी थे आज थे, और नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि छुआछूत अनादिकाल से। लेकिन हाँ, छुआछूत का नियम नियमित है, कहाँ छुआछूत का भेदभाव रखना है कहाँ नहीं। भाई गांव में भी देखते हैं जब डोल डाल लोग जाते हैं ना, लाइटिंग वाइटिंग जाते, तो घर के लोग अरे अभी लाइटिंग करके आए, इसको बहरे रहो अपना। भाई नीच जात के यहाँ माने एक तरह से जो कोल मवैया हैं या यादव, वो भी अपने मानते हैं, हाथ पैर धुल लेना, फिर अंदर जाना। तो वो भी कहते, ये थोड़ा कहते दौड़े चले आओ। स्त्रियां होती हैं जो है तो साफ ऑफ करके ही भंडार में जाएंगी, कोठार भंडार में जाएंगी, रसोई बनाएंगी। ये सारे नियम, साफ सफाई सब। हाँ, तो जो साफ सफाई अनादिकाल का नियम है, इसको पालन करना ही पड़ेगा। तो ये सब जो है छुआछूत रंग भेद थोड़ी बहुत तो हमेशा रहेगा। रही बात है मानवता, जो अंतरात्मा, जो मन है, आत्मा है, उससे अंतरात्मा से है सब हम एक है, लेकिन बाह्य दृष्टि से कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। चलो हनुमान जी को हम सजाते हैं। हमें भी टाइम नहीं है, हम भी जाएंगे ना। नहीं, हनुमान जी को अभी सजाना भाई। हाँ, हनुमान जी को सजा दे रहा है, सजाना है, क्योंकि उसका वीडियो हमको बनाना है ना। उठे नहीं पावा महाराज जी, उठावा क्या? खाना पानी काट पाते नहीं कुछ। हाँ सत्य। अब काम चल रहा है महाराज जी। तो ले चलो अब हनुमान जी को सजाना। चलो ले चलो ले चलो। ऐसा करिए, ये तीन चीज बालक भगवान को अलग दे दो। बस हो गया, चांदी की आँख हो गए, लंगोटी हो गई, बस हो गया। लंगोटी भरो, ले लो, हो गया। इसको बोरी में भर के और एक उसमें रख। हाँ, ये देखिए, ये बालक भगवान का क्षेत्र है, यहीं बालक भगवान रहते हैं। झोपड़ी तो आपको हमने कई बार दिखा दिया है, ये झोपड़ी है बालक भगवान की। इस तरह से बालक भगवान अपने झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी भी टूट फूट गई है महाराज जी, बड़ी प्रॉब्लम है बालक भगवान को। और ये जो है एक दूसरी झोपड़ी बनी जिसमें बालक भगवान के देखो सफाई उफाई हो गई है। इसी में जो है बालक भगवान अनुष्ठान करेंगे। बर्तन भी सब यहीं आ गया है। तो इस तरह से अपना संतोषी है, पकड़ लेंगे और तो अब ये बालक भगवान का देखो आप लोगों ने जो दिया है, पकड़ा सही। चलो बहुत अच्छा।
चांदी की आँख और वो चंदन लगाई लिख कर। तो जो कुछ भक्तों ने जो है हनुमान जी के लिए चांदी की आँख और तिलक दिए हैं, वो बालक भगवान देखो लगा रहे हैं। पीछे आओ, थोड़ा आओ, हम पूरा वीडियो बनना चाहिए, पैर से लेकर ऊपर आ गए हो गया, ये छूट जाओ। कुछ अलग से चंदन नहीं, वो नहीं है क्या? कुछ लगाना पड़ेगा। हाँ, अलग से ये लगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ ये नहीं है क्या? ये सिंदूर अलग से थोड़ा नहीं रखे हैं क्योंकि अभी तत्काल थोड़ा। हाँ, इसको क्या है कि यहाँ दब जाएगा ना, इतने में नहीं काम, अलग से नहीं है। थोड़ा सिंदूर होता है ना महाराज, उसी में हो जाता है। हाँ, चलिए आँख वाली बड़ी हो गई क्या? उधर घुमाइए। हाँ, सही है। थोड़ा सा कोई चंदन, थोड़ा ध्यान नहीं रहने, थोड़ा ले आते हैं ना। हाँ, सही है, सही है। इसमें आप जो है ये क्या है, सिंदूर और ले करके बढ़िया से लगा के इधर उधर दबा दीजिएगा, और यहाँ भी अंदर थोड़ा भर करके इसको भी बढ़िया दबा दीजिएगा। तो आप लोगों ने जो सहयोग दिए थे, आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। हनुमान जी का चांदी की आँख भी लग गई और चांदी का तिलक भी लग गया, उनका पोशाक भी हो गया, और हमारे भक्त महाराज 2 शब्दों में अब आशीर्वाद स्वरूप हुई। जो मैंने ये सेवा की, ये बहुत बड़ी सेवा है। प्रभु नारायण से करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तुम्हारा दुख दंड और सदा कलेश हरने हमारी आशीर्वाद। तो एक लंगोटी कहाँ रखी है, उसको अपना सुविध रखेगा। जैसे जिस दिन मान लो ये भीग जाए तो अपना दूसरी 4 रोज बदलते रहिएगा। और वो मेरा वो काम तो जब ये भीग जाए तो 4 रोज आप बदलिए। इसलिए 2 लाए कि मान लें जैसे एक भीग गई तो इसको हटा करके ढक दिए और दूसरी लगा दिए, तो 4 रोज पहने रहिए, तो आपके ऊपर ठीक। और इसको आप थोड़ा सिंदूर, मेरे साथ चलना हो तो मैं चले तो बढ़िया से सिंदूर ले करके ऊपर थोड़ा ऐसे दबा देंगे ना चारों तरफ, तो बिल्कुल उसमें हमेशा लग जाएगा। तो आप लोग बड़े भागशाली हैं। हर बार निकालना पड़ेगा, हर बार लगाना क्या? पड़ेगा। नहीं, इसको एक बार जो सिंदूर है ना उसको ऐसा चिपका दीजिए कि वो निकले ना। हर बार सिंदूर चढ़ेगा ना, उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा तो नहीं, उसमें कोई ज़रूर नहीं है। उसमें क्या होता, थोड़ा कपड़ा होता है ना, जब ये लगा रहेगा तो ऊपर इतना हम कर देंगे, आँख से कर देंगे, कपड़ा से, कुछ नया कपड़ा से, और ये हमेशा लगा रहे, बार बार नहीं निकाला जाता है। हाँ, इसको बार बार नहीं निकाला जाता है। इसमें एक बार जो आप सिंदूर लाएंगे अच्छी क्वालिटी वाला, बढ़िया लगा कर इसको मजबूत कर दीजिए आँख वाला। इसके बाद नहीं, फिर पूरे में जब सिंदूर आप लगाइए, लगाने के बाद क्या हुआ, कपड़ा होता है नया, उसी से अपना थोड़ा साफ कर दीजिए। ये सिंदूर ये बार बार नहीं लगाए आप। तो आप लोग बड़े भागशाली हैं जो कि हनुमान जी का आपको ये सेवा प्राप्त हुई। तो देखिए रहे प्रत्यक्ष ही है, और देखो हनुमान जी भी अच्छे लगने लगे, देखो हरने लगे, कितने अच्छे लग रहे हैं। माता जी विराजमान। ये तो लड्डू गोपाल है। देखो लगे पास में जाके देखो, जीप पे आती है, जीप पे तो क्या बदल गई क्या? लड्डू गोपाल से जो है, लड्डू गोपाल से ये माता जी का सत बन गई। जीप्या देखो, जीप्या। हाँ, लड्डू गोपाल से। चलो हो गया, चलो कोई बात ज़्यादा नहीं उन्हें दिखाती। चलो, हमको तो अभी लड्डू गोपाल दिख रहे भगवान। तो इस तरह से अपना बालक भगवान का जो है, अपना आप लोगों का जो सहयोग था हनुमान जी में समर्पित हो गया। आप लोगों को